कलकत्ता में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रोड शो निकाला, वहीं से सीएम ममता ने पदयात्रा निकाली और पूरा बंगाल उनके साथ चलने लग गया। बंगाल की राजनीति का मिजाज बिहार और उत्तर प्रदेश से काफी अलग है। मोदी राज के 10 साल में बीजेपी ने बंगाल में जितना सब कुछ निवेश किया, उसका बहुत फायदा तो उसे नहीं मिला। जरूर लोकसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ गई, 2019 में तृणमूल की घट गई, लेकिन विधानसभा में ममता को हटाने का उसका सपना पूरा नहीं हुआ। इस चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ से कुछ बोलने लगे हैं कि बंगाल से उनका पुराना नाता है और अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे मान रहे हैं कि इस जन्म में, यानी अपने वर्चस्ववादी राजनीति के दौर में, वे बंगाल में सेंध नहीं लगा सके। उड़ीसा, बिहार के और बंगाल उनके लिए सपना ही रह गया। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल में लड़ाई आसान नहीं रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की 2011 से सरकार है। 2021 की जीत के बाद क्या उनके खिलाफ सरकार विरोधी लहर है, और अगर है तो वे कैसे एंटी इनकन्वेंसी का काउंटर कर रही है। रैली रिपोर्ट का सवाल यह है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी तो बड़ी होगी। अगर ऐसा है तो क्या इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होगा, और अगर ममता बनर्जी ने बीजेपी को 18 सीटों से घटा दिया तो 4 जून को पूरब से आने वाली सबसे बड़ी खबरों में वो शामिल हो जाएंगी। रैली रिपोर्ट के लिए जानकारी जुटाते समय पता चला कि ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम करने के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम पर जोर देती हैं। यह योजना 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। पहले महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर 500 रुपए भेजा जाता था, लेकिन अब जनरल कास्ट की महिलाओं को 1000 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते हैं। हम आगे इसी तरह की जानकारी के साथ ममता बनर्जी की चुनावी राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। 2019 में तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और बीजेपी को 18। इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल और बीजेपी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तृणमूल ने 42 में से 12 टिकट महिलाओं को दिया है। ममता बनर्जी ने महिलाओं को टिकट देने में शुरू से ही बाकी दलों से काफी आगे रही हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल में गठबंधन है। गठबंधन के तहत लेफ्ट 30 लोकसभा सीटों पर लड़ रहा है और कांग्रेस 12 पर। पुरुलिया और कुछ बिहार में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, तो 2 सीटों पर 4-4 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। कांग्रेस की 2019 में जीती हुई 2 सीटों में से एक बहरामपुर अभिराजन चौधरी की सीट है। वहां से तृणमूल ने क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान को उतारा है, यानी यहां भी मुकाबला दोस्ताना कतई नहीं है। मोदी के सामने 10 साल से अकेले ही लड़ रही है। 90 से ज्यादा रैलियां कर चुकी है। सभाएं और पदयात्राएं भी इसमें शामिल है। भारत की अकेली महिला मुख्यमंत्री है। इंडिया गठबंधन में जहां बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, वहीं कुछ राज्यों में, खास तौर पर पंजाब और बंगाल में, वो तालमेल नहीं दिखा। इस बात भी यूपी के भदोही से अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी के लिए प्रचार किया, यानी तृणमूल यूपी के गठबंधन में शामिल है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बिहार के दरभंगा से सांसद रहे कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया है, तो पटना से बीजेपी के ही सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा को दूसरी बार आसनसोल से टिकट दिया है। यह बता रहे हैं कि दिल्ली की तरफ बंगाल की राजनीति में प्रवासी वोट महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी यह बात जोर जोर से बताती है। छठ पूजा पर 2 दिनों की छुट्टी की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बंगाल की राजनीति बेहद पेचीदा है। जब तक आप इसके अंतर विरोधों और कमियों को ठीक से नहीं जानते, परमानेंट टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ पत्रकारों से बात करते हुए एक बात समझ आई कि बीजेपी यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन कभी भी बांग्लादेश सरकार पर इस पर बात नहीं करती। दूसरी बात सीमाओं पर सुरक्षा केंद्र की है।
फिर कैसे घुसपैठी बांग्लादेश से बंगाल में आ रहे हैं, यह तो केंद्र की नाकामी हुई। तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर देती है, लेकिन यह भूल जाती है कि बंगाल के लोग भाषा और संस्कृति के कारण बांग्लादेश को उस नजर से नहीं देखते जिस तरह से बीजेपी उन्हें दिखाना चाहती है। बंगाल में बांग्लादेश के सीरियल और गाने भी बहुत देखे जाते हैं। दोनों तरफ के लोग आते जाते हैं। आबादी बढ़ने और घुसपैठियों के आने के जाल में बीजेपी बंगाल की राजनीति में फंस गई है। ऊपर से थोपा गया यह मुद्दा बीजेपी को जमीन तक पहुंचाने नहीं देता। हम आज ममता बनर्जी की रैलियों, पद यात्राओं पर बात करेंगे। 28 मई को कोलकाता के विधान सारणी रोड पर नरेंद्र मोदी का रोड शो जोर शोर से हुआ। इस भीड़ से बीजेपी इतना उत्साहित हो गई कि पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की। आधे हिस्से में मोदी के रोड शो की तस्वीर थी जिस पर लिखा था असली, और बाकी के हिस्से में ममता के पदयात्रा की तस्वीर थी जिस पर लिखा था नकली। कॉपी करके लिख दिया था। मोदी ने रोड शो के दौरान कोई भाषण नहीं दिया, केवल हाथ हिलाते रहे, कार में ही सवार रहे। इसके जवाब में ममता बनर्जी अगले दिन उसी सड़क पर पदयात्रा करने चली गई। 1.25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और तृणमूल ने दिन के उजाले में सड़क भर दिया। टेलीग्राफ में मेघदीप भट्टाचार्य ने मोदी और ममता बनर्जी के रोड शो और पदयात्रा की विस्तार से तुलना की है। लिखा है कि 2 साल पुरानी सड़क पर चलते हुए ममता अपने पूरे जोर में नजर आई। यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि बंगाली पहचान का हिस्सा है। ममता यहां रुक रुक कर लोगों से मिलती रही, तोहफे स्वीकार करती रही और बात भी करती रही। शाम बाजार स्ट्रीट पर नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया तो शिमला स्पीड पर स्वामी विवेकानंद के घर के पास लोगों से मिलने जुलने पहुंच गई। ममता ने कहा उन्हें भीड़ जुटाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग लाने की जरूरत नहीं। ममता पदयात्रा के दौरान भाषण भी देती है। ममता बनर्जी शुरू से ही पदयात्रा करती रही। कलकत्ता की सड़कों पर आगे आगे चलने की तमाम तस्वीरें हैं उनकी राजनीति की। यह अभिन्न हिस्सा है। किसी चुनावी मैनेजर के पैदा होने के पहले से ममता कोलकाता की सड़कों पर पदयात्रा करती रही है। यह बंगाल की राजनीति का अपना चलाने जो लेफ्ट से आया है। लेफ्ट के नेता भी इसी तरह से पदयात्रा करते रहे हैं। 23 मई को ममता बनर्जी ने दमदम में पदयात्रा की। इसके पहले 16 मई को भी पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा कर चुकी है। यह ममता बनर्जी का स्टाइल है। जिस सड़क पर मोदी का रोड शो हुआ उस सड़क पर अगले दिन ममता ने पदयात्रा कर डाली। आज बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने मशीन लेकर मंच पर पहुंच गई और बताने लगी कि बीजेपी में जाते ही दागी नेता सफेद हो जाते हैं। गोदी मीडिया के दर्जनों कैमरों, केंद्र की एजेंसियों और सबसे अमीर पार्टी बीजेपी के घातक हमलों से बचते हुए, लड़ते हुए ममता बनर्जी बंगाल में टिक गई। नरेंद्र मोदी ने बिहार में तेजस्वी के मछली खाने और मुद्दा बनाया तो बंगाल में ममता ने उसे दूसरे ढंग से कैच कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए पत्रकारों को फिश फ्राई परोस दिया। यह आइडिया अच्छा है। समोसा, दालमोट, काला जामुन, रसगुल्ला और नीरज बिस्किट से कभी कभी मुक्ति मिलनी चाहिए। ममता ने उसे बंगाल का मुद्दा बना दिया। इस बार 9 बॉल फेंकने में नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। अपने वह बयान तो सुना ही होगा कि गांधी फिल्म के पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। ममता ने मुद्दा बना दिया कि बीजेपी अब यह भी तय करेगी कि रोटी खानी है या मछली खानी है या नहीं।